दोस्तों जय माता दी। 12 राशियों में सबसे संवेदनशील कर्क राशि के जातकों को कैसा रहेगा दिसंबर 2025 का माह, और कैसे हम इसे शुभ करें ग्रहों के आधार पर भी और नक्षत्रों के आधार पर भी, ये हम जानेंगे समझेंगे। परंतु यार उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं, वो मन की बात है। मन को काबू में रख लो तो सब कुछ काबू में होगा। सीधी सी बात है, मन जीता तो जग जीता। तो मन के लिए थोड़े से भोले बाबा को मनाते रहो, चंद्रमा को पूर्णिमा को अर्घ देते रहो, क्योंकि दमदार तो आप हो। बस ये उतार चढ़ाव होते हैं ना, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं और हर 2.25 दिन में वो अपनी राशि बदल लेते हैं, तो दिमाग में उतार चढ़ाव होते हैं। इसे स्टेबल करने के लिए भगवान शिव का सहारा ले लो तो बहुत शुभता हो जाएगी, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। इस महीने आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखेंगे तो सब अनुकूल होगा। परिवार में किसी सदस्य से जुड़ा विषय आपके समर्थन की मांग करेगा, समर्थन जरूर दे देना। व्यवसाय में लाभ बढ़ेगा, परंतु पार्टनरशिप में थोड़ी सी सावधानी बरतना है। सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें और चावलों का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब मैं आपको हर ग्रह के बारे में बात बताता हूं और थोड़ा अलग आज बात करेंगे हम। परंतु उससे पहले एक बार बता दूं, 2026 सभी राशियों का भविष्य फल मैंने तैयार किया। उसमें नक्षत्र फल भी है, नक्षत्र जनित उपाय हैं, ग्रह जनित उपाय हैं, और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप उस लिंक पे क्लिक करके अपनी राशि को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी अजीब सी बात करते हैं। हम ये वाला घर देखते हैं, और ये वाला घर लाभ का घर है, दोस्तों का घर है, समाज का घर है, ज्ञान का घर है। क्यों देखना चाह रहे हैं ये बात समझ में आएगी। वो कहते हैं कि सूर्य से 7वां घर चमकता है। ये सूर्य से 7वां घर है तो ये घर चमकेगा, मतलब लाभ पर्याप्त होना चाहिए। सुनना जरा ध्यान से बात। फिर वो कहते हैं कि शुक्र से 7वें घर पर आनंद रहता है। शुक्र भी अभी यहां बैठे हैं कुछ दिन तक, और इस घर को वो आनंद दे रहे हैं, मतलब लाभ होगा, दोस्तों के साथ आनंद होगा। ध्यान से सुनना। कहते हैं शनि से 3रे घर में होती है अग्नि परीक्षा। अब समस्याएं उत्पन्न हो गई कि सूर्य कह रहा है कि ये घर चमकेगा, शुक्र कह रहा है कि ये घर आनंद देगा, और शनि महाराज कह रहे हैं कि ये घर आपकी अग्नि परीक्षा है। और शनि महाराज तो यहाँ परमानेंट बैठे हैं। सूर्य महाराज यहाँ से 16 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे, उसकी बात हम करेंगे। और शुक्र महाराज भी यहाँ से 20 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। तो 20 तारीख से पहले तक की बात सुन लें। अब आप अनुमान लगाइए, संवेदनशील जातक तो हो, कि सूर्य इस घर को चमका रहा है, मतलब फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, अच्छा होगा, है ना। और वो कह रहे हैं कि शुक्र इस घर से आनंद दे रहा, मतलब लाभ होगा, अच्छा होगा। और शनि महाराज कह रहे हैं मैं तो अग्नि परीक्षा लूंगा इस घर की। मैं फिर से बता दूं, शनि की दृष्टि रुकावट नहीं होती, शनि की दृष्टि परीक्षा की दृष्टि होती है। तो दोस्तों को और दुश्मनों को पहचानना होगा। लाभ जरूर आप लेंगे और लाभ का आनंद आपको मिलेगा, परंतु लाभ लेने के लिए शनि महाराज कठिन परीक्षा ले रहे हैं, मतलब कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अपनी जो मानसिक स्थिति डावाडोल रहती है ना, उस पे काबू पाना पड़ेगा। ओंकार, ओंकार ब्रह्मांड की ध्वनि है ये ओंकार। ओम, यहां से निकालिए, करिए 5 मिनट अभ्यास, देखिए आपका मन आपके भावों पे बड़ा कंट्रोल आपको होने लगेगा, अच्छा होगा। तो अग्नि परीक्षा भी दो,
लाभ भी लो और फ्रेंड सर्किल, मित्र मंडल और समाज में चमक भी जाओ। ये बात हो रही है 16 तारीख की। अब मैं एक और बात कर लूं, ये जो दूसरा भाव होता है धन भाव, और धन भाव के भाव में केतु बैठे हैं। केतु विरक्ति देते हैं, धन संचय में कठिनाई देते हैं, संचय में कठिनाई देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि धन आने में कठिनाई देते हैं, बात ध्यान से समझना। धन संचय में कठिनाई देते हैं, परंतु एक बड़ा गंभीर सूत्र है कि मंगल जहां बैठे होते हैं उससे 10वां घर आपका ट्रू पोटेंशियल होता, आपकी वास्तविक ऊर्जा होती। ध्यान से सुनना, मंगल ये बैठे हैं 7, 8, 9, 10। ये जो मंगल महाराज हैं ये कह रहे हैं कि ये कुटुंब वाला भाव, ये वाणी वाला भाव, ये धन वाला भाव आपका ट्रू पोटेंशियल है। केतु की भाषा मत बोलना, विरक्ति की भाषा मत बोलना, आसक्ति की बात बोलना, लगाव की भाषा बोलना और पूरी एनर्जी से अपने कुटुंब, अपने परिवार का साथ देना, वाणी पे नियंत्रण रखना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली भी नहीं हो, तो देखना अच्छा करोगे, अच्छा करोगे ही करोगे। मैं कहता हूं कि भविष्यवाणियां गलत होती हैं, क्योंकि कर्म भविष्य को प्रभावित करते ही करते हैं। तो जो भविष्यवाणी करके कहते हैं ये हो के मानेगा, उन्हें समझा लेना कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। योगीराज कृष्ण भगवान ने बोला है कि कर्म प्रधान है। तुलसीदास जी ने भी बोला कर्म प्रधान विश्व करि राखा। और जब ये कर्म प्रधान हो जाएगा तो फिर कर्म के बाद उन्होंने बोला है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो तुलसीदास जी ने भी बोला है कर्म करो फिर होए ही सो जो राम रचि राखा, उसका फल आपको भगवान देंगे। कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा। तो ध्यान रखिए, ये धन वाला भाव और ये लाभ वाला भाव बता। अब गुरु की बात भी अभी के अभी कर लेते हैं। गुरु यहां बकरी होकर बैठे हैं 12वें भाव में। ये अध्यात्म का भाव है, ये मोक्ष का भाव है, ये विदेश का भाव है, ये खर्च का भाव है। तो अच्छी चीजों में खर्च करिए, मोक्ष और अध्यात्म के लिए कोशिश करिए। और आपके लिए तो अध्यात्म बड़ा जरूरी है, बिना इसके कर्क राशि वाले जातकों का जीवन अधूरा ही रहता है। तो जुड़िए अध्यात्म से। और इनकी जो 7वीं दृष्टि है ये आपके इस भाव में आ रही है। अब ध्यान से सुनना, सूर्य आ जाएंगे 17 तारीख को, 16 तारीख को, मंगल आ जाएंगे यहाँ 8 तारीख को, शुक्र आ जाएंगे यहाँ 20 तारीख को। अब ये घर आपका नया साल में चलेगा। इन सब को कंट्रोल कर रहे हैं गुरु महाराज की दृष्टि। सूर्य शत्रुनाशी होते हैं, शत्रुओं को खत्म करते हैं। मंगल शत्रुनाशी होते हैं इस घर में। क्रोध नहीं करोगे तो मंगल शत्रुनाश करेंगे, अजीब सी बातें पर है। और शुक्र को विचार उत्पन्न करवाते हैं। शुक्र के कुविचारों को बृहस्पति जी ठीक कर लेंगे और शुक्र ज्यादा कुविचार उत्पन्न नहीं करेंगे क्योंकि अस्त हैं, तो अच्छी बात है। मंगल भी अस्त है तो मंगल भी ज्यादा क्रोध उत्पन्न नहीं करेंगे, सब करेंगे वो सूर्य करेंगे। तो सूर्य और गुरु को पूज लो। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, बड़े अच्छे मंत्र हैं। ये वाली बात हो गई। अब ध्यान से सुनना, जिस भाव में बुध बैठे होते हैं वो ही भाव आपकी उपलब्धि होता है, अचीवमेंट होता है। सुने, एक एक सूत्र काम का है। सुख भाव में बैठे हैं, माता से सुख मिलेगा, परिवार से सुख मिलेगा, जमीन जायदाद से सुख मिलेगा, और तो और वाहनों से भी सुख मिलेगा। कितनी अच्छी बात है। परंतु ये बुध महाराज है ना, यहां से 6 तारीख को यहां आ जाएंगे तो पढ़ने लिखने में, संतान दी है तो संतानों से और एंटरटेनमेंट से सुख देंगे बुध महाराज। फिर यहां पे भी आ जाएंगे तो सेवा से सुख देंगे। फिर वही बात, रोग रिपु ऋण की क्यों बात करोगे, सेवा करो ना, सेवा से सुख देंगे। तो ये बुध महाराज का काम हो गया। अब शनि महाराज भाग्य में बैठे हैं। एक बात बता दें कि शनि महाराज जिस घर में बैठे होते हैं उस घर में कभी भी बुरा नहीं करते हैं। और यदि मित्र राशि में बैठे हो, मित्र राशि
भले ही वो कहते हैं कि गुरु इनके मित्र नहीं है, परंतु गुरु गुरु हैं। गुरु मित्र नहीं होते, गुरु गुरु होते हैं। अपने मित्र की राशि में बैठे हैं ये, और मित्र की राशि में बैठे तो भाग्योदय करेंगे ही करेंगे। परीक्षा लेके करेंगे, थोड़ा सा डिले करेंगे। और आप तो मैं तो थोड़ी जल्दी भावनात्मक उथल पुथल हो जाती है, तो इंतजार कर लेना, थोड़ा धैर्य रख लेना। और धैर्य कैसे रखोगे, इंतजार कैसे करोगे, इसको मैं पहले बता चुका हूं। तो शनि महाराज की 7वीं दृष्टि पराक्रम पे है। ये थोड़ा सा आलसी, काम के प्रति विमुख, छोटे भाई बहनों से भी थोड़ा सा ये करवा सकते हैं। इनमें अलर्ट है, छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध रखना, पराक्रम में कमी मत छोड़ना। तो शनि महाराज फिर आपकी तरफ हो जाएंगे। फिर 7 के बाद 8, 9 और 10 वाली यहाँ पे डाल रहे हैं। हो या इतने सारे ग्रह पहले ही हैं। शनि महाराज दृष्टि भी डाल रहे हैं, परंतु शनि की दृष्टि उधर से गुरु की दृष्टि, हाँ न्यूट्रल, जितना प्लस उतना ही माइनस। 2 + 2 - 2, टेंशन खत्म है। करना तो पड़ेगा, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। और लग्नेश तो आपके चंद्रमा है, तो उतार चढ़ाव थोड़े से देते रहते हैं। जिस घर में बैठे उस घर के प्रति थोड़ी सी जागरूकता आप रख लो, और भगवान भोलेनाथ को पूछता रहो, कितना अच्छा हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नक्षत्रों की। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शनि महाराज का ही एक नक्षत्र सबसे पावरफुल नक्षत्र, सॉरी, चंद्रमा कर्क राशि का एक नक्षत्र सबसे पावरफुल नक्षत्र माना जाता है, और एक नक्षत्र बड़ा खतरनाक नक्षत्र माना जाता है। वो नक्षत्र है अश्लेषा, और पुख नक्षत्र सबसे दमदार नक्षत्र। तो देखो ना, दम कहां आ रही, और अश्लेषा तो और दमदार नक्षत्र है। बहुत एनर्जी देता है, बहुत दम देता है, इसलिए गलत फहमी तो पालना ही मत। तो यदि आपका पुनर्वसु नक्षत्र है, गुरु महाराज का 4थे चरण में ही होती कर्क राशि, और आपको धन थोड़ा और चाहिए, ओम आयुर्बुधन्याय नमः, इसका जप करिए रोज 1 माला, बहुत आनंद आएगा। और मानसिक शांति के लिए ओम रुद्राय नमः, मानसिक शांति की तो आपको बहुत जरूरत है, ओम रुद्राय नमः का जप करिए। यदि आपका पुख नक्षत्र है, कर्मठ नक्षत्र होता है, धन प्राप्ति के लिए ओम पुखणे नमः करिए, और मानसिक शांति के लिए ओम आदित्य नमः का जप करिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आदित्य नमः नहीं है, ये आदित्य नमः है, अदिति देवी है, ये सूर्य नहीं है। ओम आदित्य नमः का जप करिए। और अश्लेषा नक्षत्र है तो ओम अश्विनी कुमाराभ्यम नमः का जप करिए, धन प्राप्त होगा। और मानसिक शांति के लिए ओम बृहस्पति नमः का जप करते रहिए, अच्छा होता रहेगा। और मन से, दिल से ये जप करने से निश्चित ही फायदा होगा, और आप अच्छा करोगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 2026 के पूरे महीने के अलग अलग राशिफल, उपाय और हर महीने के नक्षत्रगत उपाय मैंने बनाए हैं। पूरा राशिफल आप नीचे जो लिंक है उस पे क्लिक करके प्राप्त कर सकते हो। जय माता दी।